आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमें जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ये माइटोटिक सेल साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर माइटोसिस की साइकिल के अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस में लगाना है। तो माइटोसिस होता क्या है? असल में ये एक तरह का सेल डिवीजन है, जिसे कि हम कह सकते हैं एक तरह का ये इक्वेशनल डिवीजन का प्रोसेस है। इक्वेशनल इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट सेल होता है, डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर उसके जैसा ही होता है। तो अगर हमारे एक डिप्लॉइड सेल ने डिवीजन किया तो यहाँ पर सिंगल डिप्लॉइड सेल से डिवाइड होकर 2 डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इनमें वही रहेगा। 2n था पेरेंट में, तो डॉटर सेल में भी 2n ही रहेगा। तो हमारी माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है इसको हम कई स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। हालांकि डिस्टिंक्टली एक्चुअल माइटोसिस के फिनोमेना में हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें समझने के लिए डिफरेंट इवेंट्स को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारे माइटोसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है प्रोफेज। और यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट्स में से पहला नंबर का जो है, जो प्रोफेज को डिस्क्राइब कर रहा है, ये होना चाहिए हमारा ऑप्शन 3, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। तो प्रोफेज में यही इवेंट्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल एक इंटरफेज का सेल है जिसमें सेल डिवीजन का कोई नामो निशान नहीं है। तो प्रोफेज में हम कह सकते हैं एक तरीके से सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होता है, क्योंकि इंटरफेज के सेल में तो अगर हम उसका डीएनए देखेंगे तो वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। एक्सटेंसिव न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स यहाँ पर बने हुए होते हैं, लेकिन ये इलोंगेटेड फाइबर्स तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे इक्वली डॉटर सेल्स में। इसीलिए हम देखते हैं कि ये क्रोमैटिन जो है कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देता है और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वैसे के वैसे रहेगी तो न्यूक्लियस 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड हो पाएगा। तो प्रोफेज में बेसिकली यही है कि जेनेटिक मटेरियल की कंडेंसेशन हो रही होती है और स्पिंडल अपरेटस प्रिपेयर हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोफेज आना चाहिए, यहाँ पर पहला होना चाहिए 3। तो हमारे ऑप्शन बी और सी में से कोई हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इनमें ही प्रोफेज वाला दिया हुआ है। इसके बाद प्रोफेज के बाद दूसरा स्टेप हमारी माइटोसिस की प्रोसेस में जो आता है ये होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है पूरी तरह से वो डिसअपियर हो चुकी है और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये आके सेल के इक्वेटर पे, या हम कह सकते हैं कि मेटाफेज की प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर रहने की बजाय अब वो सेल के बीच की तरफ मेटाफेजिक प्लेट पे आके असेंबल हो जाते हैं और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को भी क्लियरली स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेटाफेज को डिस्क्राइब करने वाली कौन सी हमें स्टेटमेंट दी हुई है? 3 के बाद हमारा 2 आना चाहिए, जिसमें मेटाफेज के बारे में सही लिखा है कि क्रोमोसोम्स आकर इक्वेटर पे या सेल के बीच की तरफ जो है अरेंज हो जाते हैं। तो हमारा पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये तो हमें पहले ही पता लग गया, लेकिन आगे के भी हम माइटोसिस के जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मेटाफेज के बाद हमारी जो स्टेज आती है ये कहलाती है एनाफेज। और एनाफेज में हम यही देखते हैं कि जो यहाँ पर बीच में असेंबल हो गए थे क्रोमोसोम्स, इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। तो कहाँ पर ये अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आके जो हमारे क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमेयर है उसमें काइनेटोकोर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, इस काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाते हैं और अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमैटिड्स मूव करने लगते हैं। तो क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है वो एनाफेज में होती है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आना चाहिए? 4 में जो दिया हुआ है सेंट्रोमियर्स डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो गए और स्पिंडल फाइबर्स पोल्स की तरफ क्रोमैटिड्स को खींचने लगते हैं, जो कि आगे जाके डॉटर सेल्स का न्यूक्लियस बनाएंगे। तो एनाफेज हो गया। और एनाफेज के बाद हमारी जो स्टेज आती है ये होता है टीलोफेज, जिसमें हम देखते हैं कि दोबारा से, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यहाँ पर हमें मिलते हैं और फाइनली टीलोफेज एक बार हो जाए, यानी कैरियोकाइनेसिस पूरी हो जाए, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए,
तो बाकी का सेल भी डिवाइड हो जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जो 5 स्टेप्स दिए हुए थे, इसमें एनाफेज के बाद हमारा टीलोफेज आ गया कि क्रोमोसोम्स माइग्रेट हो चुके हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो इक्वेशनल सेल डिवीजन या माइटोसिस के इवेंट्स के अनुसार ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं किस ऑर्डर में होने चाहिए? सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, इसके बाद में एंड में टीलोफेज, और फाइनली साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।